क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं यह किसी दिन करूंगा? आपके बड़े सपने हैं। आप वो किताब लिखना, व्यापार शुरू करना, फिट होना या अपने जुनून को पाना चाहते हैं, पर कार्रवाई करने के बजाय आप टालते रहते हैं। आप कहते हैं, किसी दिन शुरू करूंगा, जब समय होगा, जब तैयार होंगे, पर सच्चाई है, वो दिन कभी नहीं आता। इस पर विचार करें। कितनी चीजें आप हफ्तों, महीनों, यहां तक कि सालों से टाल रहे हैं? कितनी बार आपने सोचा, काश मैंने पहले शुरू किया होता? जितना आप इंतजार करेंगे, उतना ही समय हाथ से निकलता जाएगा और अंत में बस पछतावा रह जाता है। पर क्या होगा अगर आप इसे अभी बदल सकें? समडे इज टुडे में मैथ्यू डिक्स टाल मटोल रोकने और कार्रवाई करने की रणनीतियां बताते हैं। यह किताब प्रेरणा के बारे में नहीं है, यह परिणामों के बारे में है। इस सारांश में आप सीखेंगे कि अपना समय कैसे नियंत्रित करें और उसे बर्बाद न करें। प्रेरणा की प्रतीक्षा एक जाल है जो आपको पीछे रखता है। छोटे पलों को बड़े अवसरों में कैसे बदलें? डर और असफलता पर काबू पाने का रहस्य। रोज कार्रवाई करने के लिए दिमाग को कैसे तैयार करें? अगर सही समय की प्रतीक्षा से थक गए हैं और अभी शुरू करना चाहते हैं, तो अंत तक साथ रहें। यह वो जगाने वाली आवाज हो सकती है जो आपको चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। 4,400 सेकंड। हर दिन आपको 4,400 मिलते हैं, सबको बराबर समय। पर सफलता और असफलता का फर्क इस समय के इस्तेमाल में है। आपकी सफलता और जीवन की दिशा इस पर निर्भर है कि आप समय का कितना अच्छा उपयोग करते हैं। मैथ्यू डिक्स एक बार एक महिला से मिले जो लेखक बनना चाहती थी। उसने कहा कि उसे लिखने के लिए रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं, वो भी कैफे या पार्क में ही। मैथ्यू के लिए ये सिर्फ बहाने थे। वह मौजूदा समय का उपयोग करने के बजाय सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। दूसरी ओर मैथ्यू हर खाली पल को अवसर मानता है। वह प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करता, वह इसे स्वयं बनाता है। जब वह महिला 7 मिनट देर से आई, मैथ्यू ने 9 वाक्य संशोधित कर लिए थे। उसने कुछ मिनट भी बर्बाद करने से मना कर दिया। समय का सदुपयोग करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा न करें, बल्कि कभी भी कहीं भी कार्रवाई करें। हर निर्णय में समय प्राथमिक कारक होना चाहिए। अधिकांश लोग चुनाव करते समय समय पर ध्यान नहीं देते। वे पैसे, सुविधा या आराम पर ध्यान देते हैं, पर वे एक चीज भूल जाते हैं जो कभी वापस नहीं आती, समय। कल्पना करें, सर्वोत्तम पिज्जा के लिए 1 घंटा ड्राइव करना। अब उससे तुलना करें जो पास की जगह चुनकर 100 मिनट बचाता है। आपका हर निर्णय समय की कीमत चुकाता है। अगर आप इसके खर्च से अनजान हैं, तो शायद बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ा समय बर्बाद करने वाला है कम्यूटिंग। यात्रा में जितना कम समय लगाएंगे, उतना ही ज्यादा वक्त महत्वपूर्ण चीजों के लिए मिलेगा। अगर आपका दफ्तर 1 घंटे दूर है, तो रोज 2 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। पर अगर आप नौकरी के पास रहें, तो परिवार, सीखने या सपने पूरे करने का वक्त मिलेगा। इस छोटे से बदलाव से हर हफ्ते कई घंटे बच सकते हैं। करियर चुनते वक्त सिर्फ सैलरी या बेनिफिट्स पर ध्यान न दें। उस नौकरी में लगने वाले समय के बारे में भी सोचें। ज्यादा पैसे वाली नौकरी अच्छी लगे, पर अगर फैमिली या शौक के लिए वक्त न मिले, तो क्या फायदा? ऐसा करियर चुनें जो काम और जिंदगी में संतुलन बनाए रखे, क्योंकि आखिरकार सफलता सिर्फ पैसों से नहीं नापी जाती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं। हर काम में समय लगता है, पर कितना लगे, यह आप पर निर्भर है। ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए हर काम की डेडलाइन तय करें, तेज तरीके अपनाएं और बेकार की चीजें न करें। ईमेल के जवाब में 1 घंटा लगाने की बजाय अच्छी नींद के लिए समय निकालें। 20 मिनट का टाइमर लगाएं और काम तेजी से करें। कम समय बर्बाद करें, ज्यादा हासिल करें। हर काम आपका व्यक्तिगत ध्यान नहीं मांगता। समय लेने वाले काम दूसरों को सौंपें। लॉन की देखभाल के लिए माली रखें। छोटे कामों के लिए किसी को पैसे दें। बिल भुगतान स्वचालित करें। अनावश्यक काम सौंपकर जरूरी चीजों पर ध्यान दें। हर दिन आपके पास एक चुनाव है। आप अपना समय कैसे बिताएंगे? टीवी देखें या किताब के लिए कुछ लिखें? सोशल मीडिया या अपने लक्ष्यों पर काम करें?
व्यर्थ कामों में समय गंवाएं या खुद को सुधारें। समय का सही उपयोग आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। आपकी दिनचर्या आपकी सफलता तय करती है। समय खाने वाले कामों को कम करने के तरीके खोजें। जरूरी काम पहले करें, जल्दी और अच्छे से। साथ ही जीवन का आनंद लेना न भूलें। समय प्रबंधन सिर्फ उत्पादकता नहीं है, यह खुशी के लिए जगह बनाना है। हर दिन आपको 6 या 450 सेकंड मिलते हैं। आप इनका उपयोग कैसे करेंगे? हर सेकंड का मोल समझें, क्योंकि वे लौटते नहीं। सही तरीके से सोएं। नींद उत्पादकता जितनी ही महत्वपूर्ण है। यह स्वस्थ जीवन का अहम हिस्सा है, जो शारीरिक और मानसिक कार्य में मदद करता है। अच्छी नींद ऊर्जा देती है, दिमाग तेज करती है और दिन भर बेहतर रखती है। इसलिए नींद को मूल्यवान मानें और पर्याप्त नींद लें। लेकिन सिर्फ सोना काफी नहीं है, आपको गहरी, अबाधित नींद चाहिए। खराब नींद से अगला दिन सुस्त और अनमना बीतेगा। सिर्फ सोने जागने का समय महत्वपूर्ण नहीं, नींद की गुणवत्ता भी जरूरी है। कई लोग बिस्तर पर फोन, टीवी या किताब में उलझे रहते हैं। ये आदतें आराम में देरी और नींद की गुणवत्ता कम कर सकती हैं। नींद सुधारने के लिए इन जरूरी कदमों को बिना छोड़े अपनाएं। पहला, एक नियमित नींद का समय रखें। हर दिन एक ही समय सोएं और जागें, सप्ताहांत और छुट्टियों में भी। आपका शरीर दिनचर्या पसंद करता है, अभ्यास से सही समय पर नींद आएगी। दूसरा, बिस्तर केवल सोने के लिए रखें। इसे काम, टीवी या फोन के लिए न इस्तेमाल करें। आपका दिमाग बिस्तर को आराम से जोड़े, न कि व्यवधानों से। सोने से पहले कम उत्तेजना से शरीर जल्दी शांत होगा। तीसरा, व्हाइट नॉइज सुने। समुद्र की लहरें या हवा की आवाज दिमाग को सोने का संकेत देती हैं। व्हाइट नॉइज शोर रोकता है, जिससे आप बिना जागे लंबे समय तक सो सकते हैं। चौथा, सोने से पहले शरीर और दिमाग को शांत करें। ओवर थिंकिंग आपको घंटों जगा सकती है। रेसिंग विचारों को हावी न होने दें। तनाव मुक्त करने के लिए गर्म स्नान या ध्यान आजमाएं। ये आदतें दिमाग साफ कर शरीर को आरामदायक नींद के लिए तैयार करती हैं। पांचवां, नियमित व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि तनाव कम कर दिन में ऊर्जा बढ़ाती है। जितने अधिक सक्रिय होंगे, रात में सोना उतना ही आसान होगा। कोई बहाना नहीं। रोज व्यायाम करें, इससे नींद की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुधरेगा। छठा, स्नूज बटन का इस्तेमाल बंद करें। हर 10 मिनट जागना नींद चक्र बिगाड़ता और दिन भर सुस्ती लाता है। स्नूज की बजाय तुरंत जागकर उद्देश्य से दिन शुरू करना सीखें। सातवां, कमरे के तापमान पर ध्यान दें। बहुत गर्म या ठंडा कमरा शरीर की प्राकृतिक लय बिगाड़ सकता है। ऐसा तापमान चुनें जो गहरी, अबाधित नींद में मदद करे। आठवां, बेडरूम की रोशनी समायोजित करें। अंधेरा कमरा आपके शरीर की मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आराम का समय पहचानें। गहरी नींद के लिए पर्दों से बाहरी रोशनी रोकें। आपकी उत्पादकता आराम से शुरू होती है। नींद सुधारें, ऊर्जा, ध्यान और दक्षता बढ़ाएं। नींद को लक्ष्यों जितना महत्व दें। रोज तैयार उठें। जो आपके समय के लायक नहीं, सब कुछ समय का हकदार नहीं, मूल्य अलग अलग। कुछ नौकरियां लंबी, कम आय, समय बर्बादी। उचित मुआवजे वाले अवसरों पर ध्यान दें। समय पैसा है, इसे बर्बाद न करें। सिर्फ वही काम करें जो समय के लायक हो, वरना करने लायक नहीं है। खुद में निवेश करके समय से ज्यादा कमाएं। कौशल सुधारें, बेहतर अवसर पाएं। उच्च मूल्य कौशल विकसित कर और अच्छा प्रदर्शन करके आप मांग वाले कर्मचारी बनते हैं। कंपनियां आपकी कीमत पहचानेंगी और उसी अनुसार भुगतान करेंगी। इसलिए आपको अपने समय और प्रयास का मूल्य समझना चाहिए। यदि आपके कौशल अधिक मूल्यवान हैं, तो वृद्धि मांगने या बेहतर अवसर खोजने में न हिचकें।
कम वेतन और अधिक काम वाली नौकरी पर समय बिताना गलत है। उदाहरण के लिए जेफ को लें। वह हर सुबह, मौसम कैसा भी हो, अखबार वितरित करता है। गर्मी हो, ठंड हो या बारिश, वह एक दिन भी नहीं चूकता। बीमार होने पर भी वह खुद को काम करने के लिए मजबूर करता है। पर उसके समर्पण के बावजूद वेतन उसके प्रयास और समय को नहीं दर्शाता। एक और बड़ा समय बर्बाद करने वाला है प्रचार और अतिशयोक्ति। जैसे लोकप्रिय बर्गर रेस्तरां में लंबी लाइनें। लोग प्रचार के कारण घंटों इंतजार करते हैं, मानकर कि बर्गर असाधारण है। पर अक्सर बाद में पता चलता है कि यह इंतजार के लायक नहीं था। सच्चाई यह है, वे बिना लाइन में खड़े हुए वही बर्गर खा सकते थे अगर उत्साह कम होने तक कुछ हफ्ते इंतजार करते। नशीली गेम एक और जाल है। कई लोग कैंडी क्रश, फ्लैपी बर्ड या अन्य बेकार गेम खेलने में घंटों फोन से चिपके रहते हैं। ये गेम सिर्फ ध्यान और एकाग्रता खींचते हैं, बदले में कुछ मूल्यवान नहीं देते। गेमिंग की लत लोगों को असली जिंदगी से दूर कर देती है। शारीरिक रूप से मौजूद होने पर भी उनका दिमाग पूरी तरह वर्चुअल दुनिया में खो जाता है। वे आसपास को नजरअंदाज करते, असली बातचीत से चूकते और कीमती समय गंवाते जो उपयोगी हो सकता था। इस आदत को तोड़ें। फोन पर गेम खेलने के बजाय इसे उत्पादकता के लिए इस्तेमाल करें। सभी अनावश्यक गेम हटाएं और उन्हें ई बुक्स, न्यूज ऐप्स और लर्निंग रिसोर्स से बदलें। बेकार मनोरंजन पर समय बर्बाद करने के बजाय नए कौशल सीखने में लगाएं। किताबें पढ़ें, कहानियां लिखें, नई भाषा सीखें या ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनें। आपका समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे ऐसी चीजों पर न गंवाएं जो आपके जीवन में विकास या अर्थ न लाएं। हाँ कहिए, अवसर रोज नहीं आते। कभी कभी एक दरवाजा अचानक खुलता है और उस पल आप हाँ कह सकते हैं या फिर मौका गंवा सकते हैं। संदेह होने पर भी हिचकिचाएं नहीं। अगर आप ना कहते हैं तो यह पक्का नहीं कि दोबारा मौका मिलेगा। मैथ्यू डिक्स ने जाना कि हाँ कहना आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह आपको नए अनुभव, विकास और अकल्पनीय अवसर दे सकता है। उन्होंने इसे खुद अनुभव किया। एक दिन उनके दोस्त बेंजी ने पूछा, क्या वे एक शादी में डीजे करेंगे? मैथ्यू को डीजे का कोई अनुभव नहीं था, न ही उपकरणों का ज्ञान और न ही कभी सोचा था। आखिर वह तो लेखक और शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन संदेह के बावजूद उन्होंने हाँ कह दिया। उनके पास कौशल, उपकरण या प्रशिक्षण नहीं था, पर उनके सामने एक मौका था और उन्होंने उसे ले लिया। उस एक हाँ ने सब कुछ बदल दिया। आज 25 साल बाद मैथ्यू ने डीजे के रूप में 464 ग्राहकों के साथ काम किया। इस दौरान उसने अद्भुत लोगों से मुलाकात की और एक ऐसे क्षेत्र में सफल करियर बनाया जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। एक और मौका आया जब उसके दोस्त स्कॉट ने पूछा कि क्या वह मंत्री के रूप में उसकी शादी करा सकता है। मैथ्यू नास्तिक था, लेकिन फिर भी उसने हाँ कह दिया। इस एक फैसले ने उसे कई शादियां और बपतिस्मा कराने, 3 चर्चों में काम करने और रविवार की सेवाओं का नेतृत्व करने तक पहुंचा दिया। वह एक उपन्यासकार, गीतकार और कलाकार बन गया। उसने आजीवन दोस्तियां बनाई क्योंकि उसमें हाँ कहने का साहस था। मैथ्यू की सफलता संयोग नहीं थी, यह नई चुनौतियों को स्वीकार करने की उसकी इच्छा का परिणाम था। उसने ऐसे मौकों को भी अपनाया जो कठिन या अपरिचित लगते थे। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको किसी नए अनुभव के लिए किसी के निमंत्रण की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आप खुद के अवसर बना सकते हैं, बस उनके प्रति खुला रहकर। अपने आप से एक सरल सवाल पूछो, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या ये संभव है? जवाब हमेशा होना चाहिए, हाँ कोशिश करूं। क्योंकि बिना कोशिश किए पता नहीं चलेगा कि मौका कहां ले जाएगा। कभी कभी हाँ कहना डरावना होता है। ये आपको सुरक्षित क्षेत्र से अनजान में धकेलता है। मौका स्वीकारना यानी जोखिम लेना। पर सबसे बड़ा इनाम अक्सर सबसे मुश्किल हाँ से मिलता है। नई चीजें आजमाने को तैयार रहो। हर मौके को तोहफा समझो, चाहे वो आकर्षक न लगे, ज्यादा वक्त ले या बेकार लगे। एक बार कोशिश तो करो। बुरा क्या होगा? कुछ नया सीख लोगे। हाँ कहना सिर्फ शुरुआत है। बिना कार्रवाई के कुछ नहीं होता। मौके तब तक बेकार हैं जब तक उन्हें लिया ना जाए।
अगर कभी कदम न उठाओ, न सीखोगे, न बढ़ोगे, न आगे बढ़ोगे। दौड़ शुरू किए बिना अंत तक नहीं पहुंच सकते। और शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त अभी है। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि अभी। बस पहला कदम उठाएं और मौके आपके पीछे आएंगे। कोई बात नहीं अगर पहली कोशिश परफेक्ट ना हो। परफेक्शन नहीं, प्रगति का पीछा करो। आगे क्या है ये जानना जरूरी नहीं। बस मानो कि हाँ कहने से कुछ अच्छा होगा। बुरी चीजें बनाओ। असफलता ही प्रगति है। नया करने को तैयार हो तो असफल होने को भी। असफलता अंत नहीं है, ये बढ़ने का मौका है। जितनी असफलता उतने ही सबक। हर असफलता लक्ष्य की ओर एक कदम है। गिरो, उठो, फिर कोशिश करो, तरीका सुधारो। असफलता के बावजूद आगे बढ़ना ही सफलता है। चुनौतियां होंगी, पर असफलता को स्वीकारो तो निराशा कम होगी। मैथ्यू डिक्स जब डीजे बना तब तुरंत सफल नहीं हुआ। वह शादी के संगीत, इवेंट इंडस्ट्री, डीजे उपकरण या लाइटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन उसने मौके को हाँ कहा और रास्ते में सब कुछ सीख लिया। मैथ्यू और उसके दोस्त बेंजी ने डीजे उपकरण खरीदे और पहली शादी का काम मिला। पर उनका सेटअप बहुत खराब था। फोटोग्राफर शिकायत करता रहा कि मैथ्यू फोटो में आ रहा है और संगीत लोगों को नचा नहीं पा रहा था। दूसरे इवेंट में भी हालात नहीं सुधरे। उन्होंने स्पीकर गलत लगाए, गलत केबल इस्तेमाल किए और प्लेलिस्ट ठीक से नहीं चला पाए। उन्होंने एक शादी में गलत एंट्रेंस सॉन्ग भी बजा दिया। इन असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने प्रोफेशनल्स से सीखा, सलाह ली और अपने हुनर में सुधार किया। उन्होंने असफलता को अपनाया, सीखते रहे और कोशिश करते रहे, इसीलिए वे सफल हुए। आपको भी यही करना होगा। असफल होने के लिए तैयार रहें। माने कि सही होने से पहले गलतियां होंगी। धैर्य रखें। लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है। बस शुरू करें और अपना बेस्ट दें। और यहाँ एक बात है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुक पीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुक पीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखना जरूरी है, लोग आपकी असफलताओं को उतना नहीं सोचते जितना आप मानते हैं। कोई आपकी गलतियां हमेशा याद नहीं रखेगा। माइकल जॉर्डन का उदाहरण लीजिए। 9वीं कक्षा में उन्हें बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया। वह शूटिंग, ड्रिबलिंग या रक्षा में अच्छे नहीं थे, पर आज उन्हें सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में गिना जाता है। उनकी असफलताएं ही उनकी सफलता की नींव बनी। वॉल्ट डिज्नी को अखबार से निकाला गया, कहा गया कि वे रचनात्मक नहीं। मिकी माउस का विचार भी पहले ठुकराया गया, पर वे लगे रहे और महान बने। जब कुछ नया शुरू करें तो असफलता की संभावना स्वीकारें। कोई भी पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। आगे बढ़ते रहें और सुधार पर ध्यान दें। प्रगति जांचने के लिए नियमित स्व मूल्यांकन करें। पीछे हटकर अपनी स्थिति और काम का आकलन करें। अपनी गलतियां पहचानें और सुधार के क्षेत्र ढूंढें। अपने प्रयासों का मूल्यांकन करें, खुद को रचनात्मक फीडबैक दें और सबसे महत्वपूर्ण, असफलता पर खुद को दोष न दें। असफलता पछतावे की चीज नहीं है, यह सीखने का अवसर है। किसी चीज को कुछ नया बनाएं। रचनात्मकता एक शक्तिशाली उपकरण है जो सफलता के द्वार खोलती है। विचार को वास्तविकता में बदलने की क्षमता लक्ष्यों को जीवंत करती है। कभी कभी एक साधारण विचार से अकल्पनीय अवसर मिल सकते हैं। जब आप विचारों को वास्तविकता में बदलते हैं, तब प्रगति होती है। आप विचारों को इकट्ठा कर, परिष्कृत कर, उन्हें मूल्यवान बनाते हैं। एक कच्चा विचार कुछ असाधारण में बदल सकता है। एक छोटा विचार कुछ बड़ा बन सकता है। एक क्षणिक विचार रचनात्मक कृति बन सकता है। विचारों में अपार शक्ति होती है। आपकी हर रचना अवलोकन, अनुभव और दूसरों से प्रेरणा से शुरू होती है। आप साधारण को देख अद्वितीय बनाने की कल्पना करते हैं। आप सीमाएं तोड़ते, प्रयोग करते और अपने विचार की विशिष्टता खोजते हैं। मैथ्यू डिक्स के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। एक रात उन्होंने कॉमेडी क्लब में अपने बचपन की कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने पिता को प्रभावित करने की कोशिश की थी। उन्होंने याद किया कि वे और उनके भाई बहन एक अजीब खेल खेलते थे, ड्रायर में जितना हो सके रहो और जीत जाओ। दर्शकों को यह कहानी मजेदार और संबंधित लगी। महीनों बाद वही कहानी एक ब्लॉग पोस्ट बनी, फिर एक पत्रिका में छपी। बाद में इसे थिएटर के लिए अनुकूलित किया गया, रेडियो पॉडकास्ट में दिखाया गया।
उपन्यास की कहानी बनी और यूट्यूब पर भी प्रकाशित हुई। एक साधारण बचपन की याद अचानक कई रचनात्मक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन गई, मैथ्यू के लिए अनपेक्षित अवसर खोलते हुए। यही है रचनात्मकता की शक्ति। यह आपको नया बनाने, प्रक्रिया का आनंद लेने, दर्शकों को जोड़ने और अपनी पहुंच बढ़ाने की अनुमति देती है। यह एक असंभव विचार को वास्तविकता में बदल देती है। जब आप अपने विचारों को विकसित करते और मेहनत करते हैं, तो आपका मूल विजन कई रूप ले सकता है। एक अस्वीकृत किताब का आइडिया नाटक, संगीत या फिल्म स्क्रिप्ट में बदला जा सकता है। अलग अलग कहानियों को जोड़कर एक नई कहानी बनाई जा सकती है। मार्केटिंग या विज्ञापन का हुनर आकर्षक अभियान बनाने में काम आ सकता है। हर अनुभव को कुछ मूल्यवान चीज में बदला जा सकता है। अपने विचारों को अपनाकर और बढ़ाकर आप अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। आप लेखक, कॉमिक राइटर, स्क्रीन राइटर, कॉमेडियन, स्पीकर या कुछ भी बन सकते हैं। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। बस एक नया नजरिया, सोच और विचारों को नए रूप में प्रस्तुत करना जरूरी है। सही मौके का इंतजार करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा चीजें आजमाएं। याद रखें, आज जो कुछ भी देखते हैं वह कभी किसी और का विचार था। कई साल पहले किताबें नहीं थीं। आज वे ज्ञान और कहानियां बांटने का सबसे अच्छा माध्यम है। आज आप जो भी व्यवसाय, उत्पाद या सेवा इस्तेमाल करते हैं, वह सब एक विचार पर बनी थी। एक विचार। आपके विचार दुनिया को आकार दे सकते हैं। उबाऊ अवधारणा रोमांचक और मनोरंजक बन सकती है। असंभव लगने वाली चीज भी सही विचार और योजना से संभव है। बस साहस की जरूरत है। निराशावादी सही होकर भी मर जाते हैं। आशावादी फलते फूलते हैं। हार मानना एक विकल्प है। चुनौतियों पर लोग निराश होकर छोड़ देते हैं, पर यह है कड़वा सच। कुछ न करने से कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमेशा हार मानने से सफलता कभी नहीं मिलेगी। लक्ष्य निर्धारित करना आसान है। कभी भी कहीं भी सपने देख सकते हैं। सफलता की कल्पना अच्छी, पर बिना कार्य के सिर्फ सपना है। बिना प्रयास के कुछ नहीं या बहुत कम मिलता है। असफलता तब होती है जब अवसर हाथ से जाने देते हैं। आप रचना, कार्य और प्रगति बंद कर देते हैं। बिना कोशिश किए छोड़ देते हैं, फिर पछताते हैं। यह वो भविष्य नहीं जो आप चाहते हैं। पर सफलता का रास्ता आसान नहीं, चुनौतियों से भरा है। कभी निराश भी होंगे। धैर्य की परीक्षा होगी। हार न मानने वाले ही जीतेंगे। असफलताएं इच्छा शक्ति हिलाएंगी, पर आप लड़ सकते हैं। आशावादी बनिए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। आशावादी मानते हैं सफलता समय पर आती है। असफलता के बाद भी चलते रहते हैं, दृढ़ता से जीत मिलेगी। निराशावादी मानते हैं सब कुछ गलत ही होगा। वे संघर्ष और कठिनाई से बचते हैं, आराम क्षेत्र में रहते हैं। आशावादी सपनों के लिए कार्य करते हैं। आशावादी बनने के लिए शिकायतें छोड़ें। हार मानने का मन हो तो सोच बदलें। वर्तमान से भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। एक गर्मी, मैथ्यू और दोस्त भीषण गर्मी से परेशान थे। शिक्षक भी इसकी असहनीयता की शिकायत कर रहे थे, लेकिन शामिल होने के बजाय मैथ्यू ने बस कहा, स्कूल जल्द ही बंद होगा। कुछ हफ्तों में किसी को याद नहीं रहेगा कि आज कितनी गर्मी थी। असुविधा पर ध्यान देने के बजाय उसने सबको याद दिलाया कि पाठ्यक्रम पूरा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिकायतों पर ऊर्जा बर्बाद न करें। ध्यान उस पर दें जो लंबे समय में मायने रखता है। ज्यादातर समस्याएं अस्थायी होती हैं, कुछ तो कुछ महीनों बाद महत्वहीन हो जाएंगी। बेशक हर समस्या का हल आसान नहीं होता। कुछ चुनौतियां भारी लगती हैं क्योंकि आप उनसे निपटना नहीं जानते। एक निराशावादी जल्दी हार मान लेता है। वे समस्याओं से बचते हैं क्योंकि उन्हें नकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं। पर आशावादी कठिन समस्याओं का भी सामना करता है। वर्तमान को भविष्य में देखना आशावादियों की मानसिकता है। वे याद रखते हैं कि आज की समस्याएं कल अतीत बन जाएंगी। भविष्य में खुद की कल्पना करें, आज को पीछे मुड़कर देखते हुए। अभी आप किन संघर्षों का सामना कर रहे हैं, वे पहले से ही आपके पीछे हैं। आप आगे बढ़े, मजबूत हुए
और यात्रा जारी रखी। यही आशावाद की शक्ति है। यह आपको आगे बढ़ाता रहता है। निष्कर्ष: पहले, आपने समय का सही मूल्य जाना। हर पल कीमती है। इसका उपयोग सफलता तय करता है। समय को ऐसी चीजों पर लगाएं जो आपको आगे बढ़ाएं। कुछ मिनट भी सही इस्तेमाल से जीवन बदल सकते हैं। काम में तत्परता लाकर समय बचाएं और ज्यादा पाएं। दूसरा, पाया कि नींद ऊर्जा और उत्पादकता के लिए जरूरी है। चाहे कितने व्यस्त हों, अच्छी नींद कभी न त्यागें। सही नींद से ताजगी मिलेगी, दिन भर बेहतर काम करेंगे। तीसरा, समय को सही जगह लगाने का महत्व समझा। ऐसी नौकरी चुनें जो आपके प्रयास को महत्व दे। फोन की बुरी आदतों को कुशल और लक्ष्य केंद्रित गतिविधियों से बदलें। चौथा, आपने जाना कि अवसर दुर्लभ और अप्रत्याशित होते हैं। जब वे दिखें तो संकोच न करें। हाँ कहें, भले ही सफलता अनिश्चित लगे। बस शुरू करें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। आप अपनी प्रगति देखकर चकित रह जाएंगे। पांचवां, असफलता सबसे बड़ी शिक्षक है। हार मानने से आप कभी नहीं बढ़ेंगे। इसके बजाय असफलता से प्रेरणा लें। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। सीखना कभी बंद न करें। सुधार करना कभी न रोकें। छठा, साधारण विचार असाधारण बन सकता है। रचनात्मकता नए अवसर और सफलता लाती है। विचारों को पोषित करें, वे आपको दूर ले जाएंगे। सातवां, आशावादी कभी हार नहीं मानते। समस्याएं आती हैं, पर आगे बढ़ते रहना ही कुंजी है। अपने वर्तमान संघर्षों से परे सोचें। याद रखें कि लंबे समय में वे आपको रोक नहीं पाएंगे। इस सारांश के सबक आपको जीवन बेहतर प्रबंधित और व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। वे आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाने, महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देने, उत्पादकता बढ़ाने और फोकस रहने में मदद करेंगे। आप और मैथ्यू डिक्स में कोई अंतर नहीं है। जो उन्होंने हासिल किया, आप भी कर सकते हैं। इन रणनीतियों को काम करने का एकमात्र तरीका है हर दिन उनका अभ्यास करना। समय प्रबंधन की कला में महारत हासिल करें और आप बेहतर जीवन बनाने की पूरी क्षमता पा लेंगे। और ये रहे मैथ्यू डिक्स की किताब स्मडे इज टुडे के मुख्य सबक। सफलता सही पल का इंतजार करने के बारे में नहीं है। यह कार्रवाई करने, असफलता स्वीकारने और अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करने के बारे में है। अब आपके पास समय बेहतर प्रबंधित करने, उत्पादकता बढ़ाने, अवसरों को स्वीकारने और विचारों को साकार करने की शक्तिशाली रणनीति आई है। लेकिन सिर्फ जानकारी काफी नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप अब क्या करते हैं। क्या आप इन विचारों को भूल जाएंगे या आप आज से ही इन्हें लागू करना शुरू करेंगे? फैसला आपका है। अगर इस सारांश ने आपको प्रेरित किया है तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है। हर पल का मूल्य समझें, अभी कदम उठाएं। सुनने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु रहें, प्रतिबद्ध रहें और विकास करते रहें। अगली बार मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।